जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक तरफ धुआंधार नई ट्रेनों की लॉन्चिंग अलग अलग रूटों पर कर रही है, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर लॉकडाउन से बंद ट्रेन जो कि लॉकडाउन के समय रेलवे द्वारा ट्रेनों को बंद किए गए थे और एक दो नहीं बल्कि सारे ट्रेनों को रेलवे द्वारा बंद कर दिए गए थे। केवल आपको माल ट्रेनों का संचालन यानी कि गुड्स ट्रेनों का संचालन ही ट्रैक पर देखने को मिल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिए गए। लेकिन अभी तक कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिसका संचालन कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रेलवे द्वारा उस रूट पर संचालन नहीं किए गए हैं। लेकिन उस ट्रेन को लोग आस लगाकर बैठे हुए हैं कि भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन कब से शुरू करेगी, क्योंकि उन लोगों के लिए वो ट्रेन लाइफलाइन का काम करती थी और अचानक लॉकडाउन के कारण इस ट्रेन को रेलवे ने बंद कर दिए और लोगों का इंतजार अभी भी है कि उस ट्रेन का संचालन किया जाए। तो लोगों की डिमांड को देखते हुए 5 साल से बंद 5 सालों से ये ट्रेन बंद है और 5 सालों के बाद इस ट्रेन का संचालन अब भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। और इसमें आपको 3 ट्रेनों को रेलवे ने शामिल किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये तीनों ट्रेनें किस रूट से भारतीय रेलवे पहले लॉकडाउन से पहले संचालित कर रही थी और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर देखने को नहीं मिले, लेकिन अब इस ट्रेन का संचालन आपको इस रूट पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा लॉकडाउन जब लगा तो उस समय एक दो नहीं बल्कि सभी पैसेंजर मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों को रेलवे ने बंद कर दिए थे। और धीरे धीरे जब कोरोना काल खत्म हुआ तो उसके बाद से रेलवे ने इन सभी ट्रेनों को स्पेशल के रूप में रेलवे ने स्पेशल ट्रेन बनाकर इस ट्रेन का संचालन शुरू किए, जो कि कई सालों तक इस ट्रेन का संचालन रूट पर देखने को मिले। जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे उसमें आपको फेयर भी ज्यादा देखने को मिल रहे थे और साथ में उस ट्रेन को कभी भी भारतीय रेलवे निरस्त भी यानी कि रद्द भी कर सकती है। और रेलवे के एक अधिकार पर वो ट्रेनों का संचालन चलता है। वो ट्रेन कभी भी रेलवे द्वारा रद्द किए जा सकते हैं। तो धीरे धीरे रेलवे ने इन सभी ट्रेनों के जो स्पेशल का चार्जेज ले रही थी, स्पेशल का चार्जेज भी उस पर से हटाए गए। साथ में स्पेशल नंबर के साथ जो ट्रेनों का संचालन हो रहे थे वो स्पेशल का नंबर हटाकर उसे नियमित नंबर से अब संचालित अलग अलग रूटों पर किए जा रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम चलिए जानते हैं कि 3 जो ट्रेनों को भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, जो कि लॉकडाउन से ये ट्रेनों का संचालन रेलवे ने बंद कर दिए थे, तो किन किन रूटों की ट्रेनें हैं और कब से इसका संचालन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, 5 साल से बंद ट्रेनों का पुनः संचालन करने के लिए रेलवे काम शुरू कर दिया है। हालांकि अभी रेलवे ने गाड़ियों पर संचालन की तिथि और ट्रेनों की समय सारणी जारी नहीं की है। ट्रेन का रूट और समय सारणी के लिए सभी स्टेशनों के टाइम मैच करनी होती है। लॉकडाउन में बंद गाड़ियां अब फिर से दिल्ली रूट पर दौड़ती हुई नजर आएगी। यह तीनों गाड़ियां चलाने की रेलवे बोर्ड ने अनुमति दे दी है। तीनों ट्रेनें 5 साल से बंद थी और लोग गाड़ियों का पुनः संचालन के लिए लगातार मांग कर रहे थे। बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद इसका शेड्यूल बनाया जा रहा है। शेड्यूल के बाद अम्बाला दिल्ली, कालका हजरत निजामुद्दीन और अम्बाला मेरठ तीनों गाड़ियां चलाई जाएंगी। इन गाड़ियों के संचालन ने अम्बाला दिल्ली रूट के करीब 5000 से ज्यादा यात्रियों को फायदा मिलेगा। कोरोना संक्रमण से पहले गाड़ी संख्या 54,339 और 40 हजरत निजामुद्दीन अम्बाला छावनी हजरत निजामुद्दीन, गाड़ी संख्या 54,541 और 42 मेरठ शहर अम्बाला छावनी मेरठ शहर, गाड़ी संख्या 64,561 और 62 अम्बाला छावनी दिल्ली अम्बाला छावनी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था। औद्योगिक नगरी यमुनानगर जगाधरी से इस ट्रेन में प्रतिदिन करीब 3000 दैनिक यात्री सफर करते थे। 2020 में लॉकडाउन में सभी ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। लॉकडाउन के बाद अन्य गाड़ियां तो बहाल हो गई, पर यह तीनों ट्रेनें बंद कर दी गई। यह तीनों ट्रेनें यमुनानगर जगाधरी से सैकड़ों दैनिक यात्रियों को बेहद उपयोगी साबित होगी। इसे हर रोजगार, व्यापारी, नौकरी पेशा, श्रमिक, विद्यार्थी सहित अन्य लोग सफर करते थे। होने से जिले के छोटे स्टेशन जगाधरी, दर्जापुर, मुस्तफाबाद, कन्नौल के लिए भी अच्छी कनेक्टिविटी थी। परंतु कोरोना संक्रमण के बाद रेलवे ने इसका संचालन पुनः बंद कर दिया। ट्रेन चलाने के लिए व्यापारी संगठन, दैनिक यात्री, विद्यार्थी संगठन सहित अन्य लोग मांग कर रहे थे। वहीं कुछ समय पर कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने भी इस गाड़ी के पुनः संचालन की मांग की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड ने तीनों गाड़ियों को पुनः संचालन अनुमति दे दी। बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद गाड़ियों का शेड्यूल बनाना शुरू हो गया। उम्मीद है कि त्योहारों में लोगों को इसका तोहफा मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो यात्रियों को भारी सुविधा के साथ रेलवे को अच्छी आमदनी भी होगी। तीनों सवारी गाड़ियां थी, लेकिन इस रूट की
पुरानी और बेहद सफल गाड़ियाँ थी, जिसमें प्रतिदिन दिल्ली से अम्बाला तक करीब 15,000 यात्री सफर करते थे। इसके पुनः संचालन की सूचना से यात्रियों में खुशी की लहर है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इन तीनों ट्रेनों का संचालन बहुत जल्द शुरू करने वाली है। हो सकता है कि आपको अगले महीने इस ट्रेन का संचालन इस रूट पर देखने को मिलने वाला है। खास तौर पर उन ट्रेनों को अभी तक भारतीय रेलवे ने चालू नहीं किए हैं जो कि पैसेंजर ट्रेनें हैं। कुछ ऐसे रूट है जिस पर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन अभी तक रेलवे द्वारा नहीं किए गए हैं, और इस रूट पर भी 3 ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा लॉकडाउन में बंद किए गए थे। लोगों की डिमांड को देखते हुए इस रूट पर फिर से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है, जिससे यात्रियों में काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों से लोकल लोग सफर करते हैं और उन लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेनें लाइफलाइन का काम करती है। और 1-2 रूट नहीं बल्कि कई रूटों पर इस तरह के रूटों पर इन सभी ट्रेनों का संचालन शुरू कर रही है। और भी जिन रूटों पर पैसेंजर ट्रेनें अभी तक बंद है उसका भी संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो और किसी रूट पर अगर लॉकडाउन की बंद ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन तीनों ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किन किन रूटों पर ट्रेनें बंद है अगर आपको जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।